और उसमें चले गया था ना ट्रेड। गुड मॉर्निंग। ये रिकॉर्डेड सेशन हम लोग भूल गए थे रिकॉर्डिंग ऑन करना। अभी मार्केट चल रहा है 10 बजे। सपोर्ट रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग था। आज की डेट है 20 सितंबर फ्राइडे। हमारे साथ विनय सर भी है लाइव। नहीं, सीधा मत मारिएगा, और लेफ्ट मार दीजिए यहाँ से। मार्केट आज आगे उठापे से करने के पूरे मूड में है। सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा चुका है। सपोर्ट -1 नहीं, रेजिस्टेंस +1 यही लगा ब्रिज के चुका है। पहले से ही यही से लेफ्ट, आगे से उससे सिलेंडर रखो हुए ना, हाँ, वहां से लेफ्ट। अच्छा हो गया आप बोल दिया, मैं वरना आप फिर वहां पुट मार देते। एक काम करिए, वो देखिए जरा तो 5 6 साढ़े 600 का जरा दिखाइए तो मेरे को कॉल परसेंटेज। साइड हाँ, ये है सर 650। बहुत कम है। बाजार बाजार ऐसा चलता भी है ना, तो पहले लपेटे में लेता है। एक सीधा सीधा ट्रेड देगा, फिर दूसरा फिर सीधा सीधा ट्रेड देगा, फिर तीसरा देगा, फिर लपेटेगा। है ना, सीधा पहले उठ के लपेटता नहीं। वो लपेटता ऐसे ही है। उस दिन भी जब वो -1 गया था ना सपोर्ट से, तो पहले 3 ट्रेड 2 ट्रेड सीधे सीधे देखे, तीसरे में लपेटा है उसने। ये वाले में, यहाँ ये जो आया था ना, ये हमारे ट्रेड हो चुके थे, उसके बाद ही लपेटा है। इसीलिए एक गुड़िया लेके चलो धीरे धीरे। बहुत इन्फ्लुएंस हो गया यार। अरे नहीं। मैं एक तो कम मूवीज देखता हूँ, आपको पता है। हाँ, बहुत कम ना, मतलब। तो देख लिया पूरा देर बैठ के, पूरे देर बैठ के होती ही नहीं। अब कल देख ली मैंने अच्छे से। मूवी भी छोटी देखी। हाँ 2 घंटे में बढ़िया। ये इधर हाँ गली में जा रहा है। एक उसको जान दीजिए, उसको बता दीजिए कि हम लोग बनारस में हैं। मैप की जरूरत नहीं है। ये लोग चले गए। अब वो 4 नंबर 5 नंबर लग के था, अब बीच में 5 नंबर लिखा है। ये चले गए 4 में, महावीर जरा चल रही है, इनको लगा अब खत्म होगी अब खत्म होगी। इधर राइट। इनको लगा ऐड ट्रेलर चल रहा है, ऐड चल रही है। फिर 5 मिनट में वापिस आ गए, इनके पीछे 8-10 लोग और आ गए। सारी पुरानी पुरानी मेरी मूवी री रिलीज हो रही है ना। हाँ, रहना है तेरे दिल में चल रही है, वीर ज़ारा चल रही है। अपने को तो देखनी है वो गैंग्स ऑफ वासेपुर। वहां से वो प्रवास। रिलीज। ये सुमित भैया सौरभ भैया को ले जाएंगे। हाँ, और वो वासेपुर बनारस में ही देखनी पड़ेगी किसी सिंगल स्क्रीन में। तभी मजा आएगी उसकी, मल्टीप्लेक्स में मजा नहीं आता उसका। निफ्टी 600 टच कर दिया ना। आइडिया क्यों गिर रहा है? आइडिया का तो कल कुछ आया था ना, वोडाफोन आइडिया का, किसने भेजा था अरे मेरे को? एजीआर के ड्यूज जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि हम नहीं लेंगे वापस करके, तो वो गलत न्यूज है उनके लिए। हाँ। हम्म। नहीं देखो आप, मैं नहीं छेड़ रहा हूँ। वो आपका वाला ट्रेड है ना अभी। पूछो। ये लेफ्ट से जो टैंकर कट रहा है ना, उसमें से जाने का घुसने का रास्ता है।
कार निकल जाएगी मेरे ख्याल से। निकले इस रास्ते से, ऑटो खड़ी हो तो आगे तुरंत आगे से निकले, नीचे की रास्ते पे आगे से निकले, तो निकल जाएंगे। निकल जाएगी, निकाल लीजिए। चलिए भाई, गंतव्य तक हम पहुंचने वाले हैं तो अपना काम धंधा करें। आज एक्चुअली ठीक है। दो काम मेजर थे, बहुत जरूरी दो काम थे। हाँ हाँ, एक तो अपना मिर्ची वाला शो लॉन्च होने वाला है, तो उसका हाँ वीडियो शूट है आज, और एक और जरूरी काम है। ठीक है। जाने अभी फिलहाल पहला जरूरी काम करना है, उसके बाद वीडियो शूट करेंगे, फिर फ्री होंगे। ठीक है सर। आज दिन भर हम Q&A चलने देंगे यहीं से। Q&A चलाइए दिन भर, पूरे दिन। हाँ और Q&A अभी हाँ भी और 5 मिनट चलाना चाहते हैं तो एक दो लोगों को अनम्यूट कर दीजिए, मैं भी बात कर लेता हूँ। ठीक है। मैं आप लोगों के हैंड लो कर रहा हूँ, और पहला इनाम आया है बिंदास बनारस। आप बात बिंदास करिए। बनास पहले ही नाम। हाँ सही है, हेलो। बिंदास बताइए। बनारस। जी सर, नमस्कार सर, महादेव। नमस्कार महादेव, कहाँ से हैं? सर हम आपके बगल जौनपुर से हैं। जौनपुर से, बताइए। जी सर, बहुत अच्छा आपने कैलकुलेटर बनाया है। कितना? सवाल बताइए, सवाल सवाल सवाल। जी सर, सवाल तो कुछ नहीं है सर, आपसे बात कुछ करनी थी। जी सर। सब ठीक चल रहा है? जी सर। ट्रेड्स वगैरह सब मिल रहे हैं? सर आपसे, जी सर, आपसे मिलना तो कैसे मिल सकते हैं? स्कूल में आ जाइए कभी भी। आप डेली रहते हैं कॉलेज में? जनरली रहता हूँ, पहले फोन कर लीजिएगा, जैसे आज नहीं तो आप आ गए तो नहीं मिल पाएंगे, इसलिए पहले फोन कर लीजिएगा। जी सर। ठीक है, जी सर। चलिए। थैंक यू सर। एक और बात कर लीजिए। नेक्स्ट बताइए भाई। रवीश रंजन सर, अनम्यूट करिए। हेलो। जी बताएं। नमस्कार सर। नमस्कार, बताइए। सर, मेरा क्वेश्चन तो इससे तो बहुत ये है, थोड़ा सा डिविडेंड के बारे में क्वेश्चन था सर, कि बताइए डिविडेंड ना। स्टॉक के बारे में कुछ बताते कभी सर। मतलब जरूरी लिस्ट नहीं ऑफ कि द। अभी बताएं, कभी भी उस विषय में बताते कि डिविडेंड ठीक है, स्टॉक को ठीक। लेकर रखने का है, फ्यूचर के लिए कैसे कैसे क्या है। ठीक है, ठीक है, लिस्ट ऑफ द डिविडेंड स्टॉक्स में दे दूंगा, है ना। डिविडेंड स्टॉक्स देखिए कैसे होते हैं। कोई भी स्टॉक मार्केट में, कोई भी सा भी स्टॉक हो जो लिस्टेड है, यस। अगर वो किसी भी इन्वेस्टर को सर्व कर रहा है, जैसे इन्वेस्टर को सर्व करना मतलब उस स्टॉक के आप इन्वेस्टर हैं, यानी कि उसके आप यस। शेयर होल्डर हैं, मतलब एक तरह से कंपनी के उतने शेयर्स के आप मालिक हैं, है ना। यस। तो इन दैट सेंस कि हर एक स्टॉक चाहता है कि हम अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न दें, है ना, यस सर। क्योंकि रिटर्न देंगे तो वो बने रहेंगे आप उसमें यस। लॉन्ग टाइम तक। ठीक है। जी। जी। अब होगा क्या कि जो डिविडेंड स्टॉक्स होते हैं, वो स्टॉक्स आपको डिविडेंड के फॉर्मेट में रेगुलर इनकम देते हैं, लेकिन ये याद रखने वाली बात है कि जो भी स्टॉक आपको रेगुलर इनकम देगा, वो स्टॉक यस प्राइसेस सर। में ग्रोथ नहीं करेगा, है ना। जैसे कि एग्जांपल जी। लेता हूँ, टीसीएस वर्सेस इन्फोसिस। ठीक है। यस। टीसीएस वर्सेस इन्फोसिस को आप देखेंगे तो इन्फोसिस एक ऐसा स्टॉक है जो कि हम्म। आपको क्या करता है, रेगुलर बोनस देता रहता है या डिविडेंड देता रहता है, और टीसीएस ऐसा स्टॉक है जो आपको रेगुलर बोनस या डिविडेंड नहीं देता है। अब आप जाइए दोनों के प्राइसेस देखिए, 2004 से कंपेयर करना शुरू करिए। 2004-05 में लगभग दोनों के प्राइसेस 100 रुपए के आसपास थे। आज की डेट में एक स्टॉक चल रहा है 4800 के आसपास, और दूसरा स्टॉक चल रहा है 1800 के आसपास, है ना। ग्रोथ दोनों की बराबर है, सब कुछ सारी चीजें सही है, लेकिन जिसने डिविडेंड दिया वो 1800 चल रहा है, और जिसने ग्रोथ दिया वो 4800 चल रहा है। तो ऐसा डिफरेंस होता है डिविडेंड स्टॉक्स में, है ना। सर वो तो सही है, और इसमें तो एक चीज तो हम लोग कर सकते हैं ना कि कुछ एक्स्ट्रा, जैसे आप बताते हैं एक्स्ट्रा पैसा है, तो एक्स्ट्रा पैसा बिल्कुल है तो एक्स्ट्रा पैसा डिविडेंड नहीं, जो। जो आप इंट्राडे में कमाई कर रहे हैं वो भी, उसको भी आप धीरे धीरे स्टॉक्स में डालते चले जाइए। हाँ, इंट्राडे डिविडेंड में स्टॉक ऐसा में। नहीं होता है, इंट्राडे में ऐसा नहीं होता है कि आज 1 लाख रुपए से ट्रेड करना है तो कल आप 1 लाख से 5 लाख का ट्रेड करने लगेंगे, फिर परसों 15 लाख का। नहीं, 1 लाख से नहीं कर नहीं रहे हैं तो सर, रेगुलर आप 1 लाख से ही हम करते रहिए, लेफ्ट हो जाइए जाने। सर आपका बहुत अच्छा स्टूडेंट है हम, सर आप जैसा समझाते हैं हम वैसे ही काम करते हैं सर। आज भी हम एक लॉट में ही करते हैं,
1 साल हाँ, हो नहीं गया, बिल्कुल सही। लेकिन अभी वो यहाँ से पैसा मैच्योर, निकालिए, उसको उठा के स्टॉक्स में डालते चले जाइए लॉन्ग टर्म में, वही वही क्योंकि करते वेल्थ हैं वही सर। क्रिएट, ठीक है। और एक वेल्थ चीज तो कर सकते हैं वेल्थ ना जीवन सर, में बहुत जरूरी है, बताइए। कि डिविडेंड स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए तो उसको रख सकते हैं, उसका पैसा तो खा सकते हैं डिविडेंड, और जो बिल्कुल उससे बिल्कुल बिल्कुल, वो आपकी नहीं रेगुलर निकलता इनकम है, है। रेगुलर इनकम के तौर पर तो उसको बना सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उसका बहुत सारे पैसा लोग है तो रखते हैं उसको अपने लेकर, पोर्टफोलियो में। तो सर उसका एक अच्छा वीडियो बनाते तो सर उसमें मैं लिस्ट देने में। लिस्ट बता दूंगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जी है ना। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, थैंक यू। बताइए सर आगे क्या करना है। आगे फिलहाल मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही। जी ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए, क्योंकि अब हम लगभग अपने गंतव्य तक पहुंच गए हैं। अभी चलेंगे, नाश्ता करेंगे, फिर अपने काम करेंगे, फिर शाम को अगर टाइम मिले बस वहाँ आगे चल के साइड में लगा देंगे। शाम को अगर टाइम मिलेगा तो जरूर आएंगे लाइव, ठीक है। ठीक है सर। यही साइड में यस। देख के लगा, थोड़ा सा और आगे आगे बढ़ के बाइक के बीच में, दोनों बाइक के बीच में देखे जगह। हाँ वो सामने जब बंद है ना सारा। सूरत में आज छुट्टी होगी। सूरत में आज क्यों छुट्टी है? बैच खत्म है ना, मोहित दिख नहीं रहे हैं। हाँ हाँ, शॉप है, शॉप है, थोड़ा सा आगे कर लीजिए, वापस पलट लीजिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सतीश सर। क्या हाल चाल सर? आप बताइए, आप ही बताइए हाल चाल। ये देखो भाई, देखो बढ़िया है, बढ़िया है। ये क्या चल रहा है भाई। ये देखिए Q&A ही लेना पड़ेगा, अब तो बाजार को छेड़ने लायक है नहीं। मेरे को 15-20 मिनट दीजिए। बिल्कुल। बस है ना, बस आ ही रहा है। मैं ये जब तक अच्छा, कुछ लिख रहा हूँ क्या? अभी अभी यहाँ हम 15 मिनट। अच्छा कंटिन्यू करें, ठीक है, आपको होस्ट बना दिया था मैंने। नहीं नहीं, हाँ 1 मिनट 1 मिनट, जब तक कुछ दिखा देते हैं, इधर आओ। गुड अरे मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग। सतीश सर आए कि आप गए? अरे मैं गया हूँ अच्छा बाहर। ओके, वही मैं बोला इसमें दिख नहीं रहा है पार्टिसिपेंट्स में। इसीलिए 15-20 मिनट मांगा है कि बस पहुंच रहे हैं। ठीक 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 ठीक, मेरे को फिर से होस्ट करके मैं तब तक देखता हूँ, है ना। हाँ हाँ। बढ़िया है यार इनका। इन लोग है क्या होस्ट? नहीं है, अब है। प्लस टू भी नहीं छेड़ने देगी आप। फेस हो गई थी। ठीक है। मैं तो सुबह मार के बैठ गया, कोई चुप एकदम शांत। वो तो +1 वाला मिस हो गया। आ गया था वैल्यू। हाई 611 लगा हुआ है। 610 रुपए 10 पैसे, अच्छा। फिर मार सकते थे मेरे हिसाब से, मुझे 610 जो आप। हाँ ये भी सही है, मार दिया था ना आपने तो ट्रेड सुबह ही। हाँ उससे ऊपर कहाँ जाएगी, तो भी उतना ही चलेगी। कम से कम 500 तो आ ही जाएगी। 480, 460 ही आ गई। आपने एग्जिट किया, फिर मैं एंटर किया, वो फिर चली। फिर मैं जा ही रहा था तो बुक करना पड़ गया। फिर रेजिस्टेंस गया, फिर रेजिस्टेंस से सपोर्ट माइनस हो गई। ये जो ट्रेड है सर 10 में से 8 बार अपना सक्सेस मिलेगा इसमें। कौन सा? ये जो ट्रेड है सुबह वाली, नहीं उसको 10 में से 10 भी मार सकते। कभी कभी हो जाता है सर। कैसे? मैंने तो नहीं फंसा उसमें कभी, बहुत रेयर फंसा। जैसा आज तो अपने को EUR में मिलेगी, हाँ, जैसे +1 US पे हम जैसा कॉल ले लेते हैं तो उसमें कभी कभी फंस जाते हैं, माइनस मार देते हैं। जैसा कि आप ये मान लो कि अब सेकंड बार अगर हम इस पर EUR +1 से लेते तो एक डाइवर्जेंस ऊपर चली जाती। नहीं, पर वो तो क्लियरली दिख रहा था ना कि इतना नहीं चलता है मार्केट, उठा पे चल रहे हैं, कुछ ना कुछ तो बता के ही होगा।
हाँ बहुत कम होता है ये, पर होता है तो पहले भी जैसे मैं बताया ना, वियर्ड बिहेव करेगा फिर ही होता है। सर पिछले 3 दिन से कंटिन्यूस हो रहा है, पहले ऊपर प्लस जाती है ज्यादातर। ये इतना मैंने बहुत रेयर देखा है कि पूरा ऐसे चढ़ते 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 आए, जबकि ऑलरेडी हो चुका है, तब मैंने नहीं देखा। और जैसे ही आ ही रहा था ना, मैं आपको पहले ही फट, मुझे याद है 540 चल रहा था, बोला छेड़ना, वो आपको दिख रहा है कि पुट आ रहा है, पुट आ रहा है, पर होता नहीं है वो पुट, मोमेंटम में उड़ पड़ेगा। वो आ गया था सर अपना चुनाव से, क्या हालांकि वो आ गया था अपना ग्रे कलर से, हाँ। ये चाहिए था। ग्रे कलर टॉप कुछ नहीं है मार्केट में, अब टॉप मत ढूंढो, अब कुछ भी लगा सकता है। अब मेरे को इसमें भी सरप्राइज नहीं होगा फिर से सपोर्ट -1 आ जाएगा, उसमें भी मेरे को कोई सरप्राइज नहीं रहेगा, नीचे आएगा। क्योंकि सब कुछ लगा चुका है। जब तक नया कुछ नहीं होता ना, वो उठा पे करेगा। सपोर्ट -1 के नीचे और नहीं जा सकता। अरे वो कुछ, वही बताने का मकसद ये है कि कुछ भी कर सकता है अभी, है ना। कहाँ भी जा सकता हाँ, अभी थोड़ा कॉशियस रहना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ट्रेड हो चुके हैं ना वहां से। क्या EOR सेफ है बताओ? विजय नारायण जी लिख रहे हैं EOR सेफ है क्या? ये सुबह 525 पे ओपन हुआ था, तो दीवार से ऊपर ओपन हुआ है, हाँ और यहाँ ब्रेकआउट दिखा रहा था हाँ, साइड में। हाँ। तो यहाँ ट्रेड ना लेने का कोई रीजन? ट्रेड ना लेने का एक रीजन कि आपको ब्रेकआउट दिखा रहा था पुट साइड में, नहीं कॉल साइड में, रेजिस्टेंस पे ही, तो मार्केट 540 जाती ऊपर, और 525 जो पुट साइड वैल्यू आ रही थी वो इमीडिएट सपोर्ट बन के वहीं मार्केट रोक देती। सस्टेन कर दी। हाँ रुक जाती ना वहीं, तो आपका वो ट्रेड कॉस्ट पे निकलना पड़ता बस। और इन्होंने उसी बेसिस पे मारा है कि 520-25 चल ही रहा है, सपोर्ट पे तो आएगी कम से कम, यानी इमीडिएट वाले वहां पे की सस्टेन तो निकल जाएंगे, नहीं की तो वैसे भी पॉइंट मिलना ही मिलना है। तो रिस्क कितना है, कॉस्ट का ही रिस्क है, उससे ज्यादा रिस्क तो निकल जाएंगे, वरना सीधा सीधा चलने दो ट्रेड, है ना। +1 जाए वहां सस्टेन करे 5 मिनट 10 मिनट तो निकल जाओ। हाँ अभी मैं फ्रैंकली मैं नहीं सोच रहा हूँ कोई परसेंटेज, कुछ नहीं, मैं और एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट बिना परसेंटेज के मूव, क्योंकि ऑलरेडी कहीं भी मुझे नीचे भी जहां से 100 पॉइंट गिर जाए तो कोई सरप्राइज नहीं है, बेवजह 700 भी पहुंच जाए तो भी मेरे को कोई सरप्राइज नहीं है, क्योंकि ये मार्केट नहीं बची अब, ये एक साइड चलने वाली मार्केट हो जाएगी। और ये फ्राइडे है तो उसमें आप छोटा प्रीमियम खरीद के दोनों साइड छोड़ भी नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते मेरे हिसाब से। मतलब वो फ्लूक रहेगा कि आपने कॉल की तरफ पोजीशन बनाई और वो चढ़ पड़ा, ऐसा कुछ रहेगा। अब ये मार्केट मेरे समझ के बाहर फ्रैंकली। शाम को 5 बजे आ सकते हैं ना, प्रशांत सर कहाँ है? प्रशांत सर 5 बजे आ जाएंगे? दुर्गेश सर को बताना पड़ेगा, क्योंकि आज 2 सिनारियो निपटाने हैं। अरे नहीं यार, उनका ऑफिस है। अरे शिवा सर घर जा रहे हैं। शिवा सर मैं आपको समरी दे दूंगा 15 मिनट में आप आने के बाद, है ना। आपको भी दे देंगे जितने भी दो, मतलब वही कॉन्सेप्ट समझा दूंगा। बेरिश आपने देख लिया ना, उससे रिलेट करके आपको मैं बुलिश समझा दूंगा, है ना। क्या कह रहे हैं? हाँ 5 बजे से रखते हैं, क्योंकि 2 सिनारियो निपटाने पड़ेंगे, कल हमने छुट्टी। अरे नहीं यार, शाम वाले नहीं आते हैं ना। 2 घंटे में हो जाता है, मैंने देखा है आप लोग जल्दी पकड़ रहे हो। हाँ हो जाती है। हाँ मैं, क्योंकि मेरे को भी बाहर जाना है तो। रेजिस्टेंस मैं होप करूंगा WTT होते होते मार्केट ऊपर खींचते 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 वहां तक ले जाए, ऐसा कुछ होप करूंगा। और सपोर्ट पे आ जाएगी फिर, सपोर्ट से सपोर्ट -2 से विकेट कम होने के बाद
वाला सिस्टम आगे चलेगा तो स्टॉक का प्लस टू जैसे बैंक निफ्टी तो होता है ऐसे ही भी आता है। अरे वो ठीक है, मैं कह रहा हूँ ना, जब ऐसा उठापे होते हैं तो दूसरे तीसरे ट्रेड में ही होते हैं, पहले इसमें पहले 2 बार वो बढ़िया ट्रेड देगा तो कर लो, इसलिए थोड़ा कॉशियस होना चाहिए तब ना। हाँ पर मैं है और प्रैक्टिकली सेफ ट्रेड है, पर मैं सोच रहा हूँ वो मार्केट आएगी क्यों फिर सपोर्ट पे, है ना, वो भी तो सोचो, क्योंकि सपोर्ट लग चुका है, सपोर्ट -1 लग चुका है। आप कह रहे हो कि यूआर वीक टुवर्ड्स टॉप होगा, अगर वीक टुवर्ड्स टॉप होना ही है तो उसमें प्रेशर रहेगा, इतने प्रेशर में फिर सपोर्ट पे मार्केट आएगी कैसे? यहाँ से सपोर्ट कितना दूर है? 60 पॉइंट्स। हाँ इसीलिए तो US+1 ठीक है, मैं मान सकता हूँ आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से 10 ही पॉइंट है, उसमें कोई मुद्दा ही नहीं है। पर सपोर्ट आप कह रहे हो कि सपोर्ट भी आएगी और रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप भी होगा, ये कैसे मान लो? अरे रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप होगा तो भी वो नया सिनारियो थोड़ी है, ऐसा कोई ब्लड बात बोल रहा हूँ थोड़ी हो रहा है, हो तो रहा है। वीक टुवर्ड्स टॉप होने के बाद टॉप बॉटम सब लगा चुका है, वो क्यों नहीं सोच रहे हो आप लोग? रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप भी हो जाए तो भी तो उस वाली कंडीशन का भी सब लग चुका है। हाँ इसीलिए मार्केट पहले मूव करेगा, फिर रिएक्ट करेगा ऑप्शन चेन पे, इसलिए थोड़ा थोड़ा नहीं बहुत कॉशियस रहो। ऐसा हो सकता है, ऐसा कंपलसरी नहीं है। सर आपने ऐसे मूवमेंट आज तक कितनी बार देखी? ये साल में 1 बार 2 बार, एक देखा था 15 जून 2022 को, एक देखा है 13 दिसंबर, ऐसा 13 नहीं, कितना बताया अभी मैंने, 15 जून बताया, 13 या 18 दिसंबर को था एक 2022 के ही। कितना वो नहीं याद मुझे, नहीं याद मुझे। अगर घर में अकेले होते हैं स्ट्रॉन्ग और एक्सट्रीम +1 -1 नहीं मारना है ना, नहीं मारना है। नहीं एक्सट्रीम तो +1 -1 ही है ना। देखो दोबारा वो +1 पे आ रहा है ये वाला फिर से ना, वहां पे क्या देखना है? नहीं मारना है, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये वियर्ड मूवमेंट है। क्यों बता रहा हूँ, ये ऐसा मैंने आपने कब देखा ये पूरा, मतलब जितना मार्केट का रेंज है एक साथ चले, ऐसा नहीं होता है ना। तो वहां तुरंत ये मत एक्साइट नहीं होना है कि अरे ट्रेड आ रहा है, ये पकड़ना है कि ये कुछ तो दिक्कत है, कि ऐसा नहीं चलता है मार्केट रोज, तो दिक्कत देगा, है ना, तुरंत ये सोचना है। मैं तो उतना ही सोचता हूँ, वही है मार्केट। नहीं मारना है, एक्सट्रीम मत किया करो वैसे, क्योंकि ऑलरेडी एक्सट्रीम्स लगा चुका है ना, वो भी तो सोचो, फिर से क्यों एक्सट्रीम पे जा रहा है? एक्सट्रीम लगाने के बाद मार्केट क्या करता है? कंसोलिडेट होता है, और ये एक्सट्रीम्स लगाने के बाद चले जा रहा है, वो भी तो सोचो। एक्सट्रीम पे ट्रेड करने की वजह से आपने उस दिन वो भी ट्रेड किया था ना, तो उसको थोड़ा चेंज करो वो माइंडसेट को, है ना, कि फिर से क्यों आ रहा है ये वापस ऊपर ही जाएगा अभी। तेल। अभी तो थोड़ा संभल के, क्योंकि ये अच्छा खासी ताकत लगी होगी ना, तो अभी संभलेगा फिर चल पड़ेगा नीचे के लिए कहीं भी जहां होगा, इसमें तो दिखेगा ना पहले, जैसे ये वाला TCS TCS देखना है। अरे आप नहीं आए थे कल रवि सर, आपका मैसेज रात को देखा मैंने, पिक्चर खत्म होने के बाद आपको मैसेज किया था ना आपने कि नहीं आऊंगा करीब, मैं रात को देखा। क्या करना है इसमें? 100 पॉइंट के लिए? ऊपर 70 अरे ये है ना इतना बड़ा है, देखो 73 है 64 हाँ परेशान करेगा ना। क्या ये 71 हो रहा है निफ्टी, ठीक है, सपोर्ट +1 कभी थी, वो बहुत रिस्की हो जाएगा। कौन से भाई? बहुत ज्यादा है। सर भी वही कह रहे थे इतनी होती है, वो भी खुद शॉक थे कि ऐसे क्यों हो रहा है।
60 से सीधा 90 पहुंचा दी थी उसने UR+1। हाँ फिर से पहुंचाई, और ऐसा भी नहीं, तब तो ये भी था जस्टिफाइबल क्योंकि मार्केट जा रही थी, क्या पता उस मोमेंटम में ले जाए, वो मोमेंटम वापिस आ गया, मार्केट फिर 560 पे, लेकिन वैल्यूज अभी भी वही है। वो दिक्कत की है, हाँ वो दिक्कत वाली बात है। इन्फोसिस, TCS के बाद इन्फी, कहाँ पर? अभी नीचे से ऊपर के लिए, हाँ ये तो यहाँ तो बन ही रहा था ना वो वाला काम, 550 पे, 550 पे सही रहेगा, पर 70 पे तो बोलो। हाँ 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 हाँ, अभी मेरे हिसाब से एक ही हफ्ता बचा है स्टॉक्स का, है ना, तो ट्रेड आएंगे नहीं, बॉटम पे है तो बॉटम पे ही खड़े रह जाएंगे, ये मैं होप करूंगा। मोहित आ गए? जी सर। हाँ इसी इसी पे करूँ, विनीत के इस पे वीडियो ऑन नहीं हो रही सर। कर रहा, इसी पे करनी है ना, हम्म। ये लो। जी सर, थैंक यू। अब होस्ट कर दो और वीडियो ऑफ मत करना। जी जी। क्या क्लास ले रहे हो, क्या कर रहे हो? एक कंपटीशन ही चल रहा है बच्चों का आज, ट्रेडर ऑफ द मंथ का। आज तो कंपटीशन ही चलेगा, ठीक है ठीक है। जी। होस्ट, अच्छा आप ही है, एक ही ट्रेड लिख सकते हैं ना ये लोग तो, आज तो इतने सारे ट्रेड आ गए। आज तो मार्केट पूरे मूड में ट्रेड देने के। आपने कितने ट्रेड मारे हैं? मैंने तो एक ही मारा। यहाँ बहुत बढ़िया। क्लास में ड्यूटी लगी हुई ना। हाँ कर दिया सर आपको प्रमोट। हाँ एक ही ट्रेड मारा, ये सही बंदा है। अरे नहीं मारता है फिर भी वो, मेरे को पता है ना। अरे वो चल पड़ेगी फिर, क्योंकि ऑलरेडी 600 लगा चुकी है ना वो। ये शाम सर ने उसकी 2 कहानियां बनाई हैं। अगर 75 होने से पहले ही चल पड़े तो जहां 75 होने वाला है वहां तक चलती है। दूसरी बात, अगर 75 पहले हो जाए तो 75 जहां हुआ है उसके पहले रुक जाती है। इन्होंने ये कहानी बनाई, यानी ये फिर 590 पे रुकने की। और उसका नाम है काला काला तो हुआ क्योंकि वो ब्लैक ग्रे कलर आ जाता है ना नीचे। अरे ये देखो, ये काला कौवा बोल रहे हैं वो, ग्रे कलर का, ये जैसे आ गया, अगर ब्लू है तो ये ब्लू तक चलेगी, ठीक है। लेकिन अगर ये 75 हो गई ना तो ब्लू तक नहीं चलेगी, ब्लू के पहले तक ही चलेगी। इनका ऐसा बोलना है, शब्द मेरे है, लिखा इन्होंने है। हाँ विजय सर, आप वो ट्रेड में लेट हो गए, आपने 70s पे पूछा, 50s में आप मार सकते थे वो, क्योंकि आप रिस्क वहां कम ले रहे हो। मैं होता तो मैं सपोर्ट पे मारता, पर वो खुला ट्रेड होता। इन्फी इन्फी लगाई तो थी, बैक हो गई। इन्फी थोड़ा परेशान कर रही है, 1400 नहीं 1840 पर बस। क्योंकि एक हफ्ते के लिए मत करो ट्रेड, अगले महीना आ जाने दो, लास्ट वीक है ना महीने का, यही से ले लिया था। अब ये विक्टोर बॉटम हो गई, तब 60 तो होगी, कुछ तो होगी। अब समझ आया 60 पे क्यों मना करता हूँ, ठीक है देख लो, कॉस्ट पे तो वैसे भी खड़ी है। HDFC 20 पॉइंट चला है लाइफ, आ गया 720 फाइनली। बॉटम के नीचे कुछ नहीं है तो कहाँ जाएगा, इतना आया कम से कम, मेरे ख्याल से और चढ़ेगा।
क्योंकि है ही नहीं ना कोई, कितने दिन से 700 7 वो रवि सर तीसरे चौथे दिन बताए थे कि HDFC 700 है। अरे वो उसमें दिक्कत आई थी कि उस महीने के शुरू में 770 खुला था, वो एक दिक्कत आ गई थी उसमें एक दिन में। पर वही है ना, किस कौन से दिन पकड़ोगे, 10 दिन से पकड़ के रहोगे तो वो 15 ही होगा 15 का 15 हुआ होगा। हाँ कैश में कोई दिक्कत नहीं, कैश में तो मैं उस टाइम भी बोला था कि नीचे कहीं नहीं जाएगा, बने रहो, और ये भी बोला था कोई न्यूज आएगी एक ही दिन उड़ जाएगा। इन्फोसिस मेरे हिसाब से निकल नहीं सही रहेगा ना, क्योंकि अब डरा रहा है नीचे, तो क्यों, जो नहीं डरा रहा है उसमें बने रहना है। सर ये अशोक जैन का सर 22 सर 29 पे सर बनी हुई थी और 33 तक चले गए नीचे हाँ नीचे 50% ही था, ज्यादा उससे ज्यादा सपोर्ट रेजिस्टेंस पूरा लगा दिया होगा, देखो 40 पर ये था। हाँ सर ये यही बता सर, लेकिन 33 तक चली गई सर। हाँ तो जब जाती है तो वापस भी आती है उतना ही, है ना। और ये सर परसेंटेज 50 से ज्यादा नहीं। हाँ वो ऐसे अगर चली जाए ना तो उतना वापस भी आती है, दिखा रहा हूँ मैं आपको। तो सर ये नीचे तो वो ऑप्शन वही है, स्टॉप लॉस अपने जितने हैं, एक तो एक स्ट्राइक प्राइस वाला स्टॉप लॉस ले लो, इसलिए उसमें एक मैंने आपको स्टॉप लॉस सिखाया था कि जब तक विक्टोरिया बॉटम नहीं हो रहा तब तक बने रहने वाला, पर उतना हाँ एवरेज नहीं कर सकते। ये देखो आज कितना लगाया हाई, तो 39.40 है ना, तो वो वापस आता ही है, बेवजह गया है तो आएगा, है ना। हाँ आ जाता है, ऐसा ऐसा नहीं होगा कि बेवजह चलते जाएगा, चल गिरते 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 खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। ये आपका 33 गया आप कह रहे हैं ना, तो यहाँ पैनिक क्रिएट करेगा, लेकिन उसके बाद रिवर्सल होके सब कुछ प्रॉपर जहां थे आप वही वापस आएगा, मतलब आएगा, फिर बोलेगा आप निकल जाओ, है ना। हेलो तेलुगु तेलुगु, ये लोग तेलुगु में बात करो भाई, फ्रॉड कॉल है। हाँ अभी कोई ट्रेड नहीं है सर, मत करो, अभी बहुत उठापे हो गए हैं। क्यों मैं मना कर रहा हूँ, क्योंकि मार्केट लॉजिक्स के बाहर एक बार जा चुका है, दूसरी बार भी जा सकता है, तो फिर हम क्यों रिस्क लेंगे, है ना। यही नहीं जाना चाहिए था, ऑलरेडी वहां खड़ा है, मैं तो कोई ट्रेड नहीं कर रहा हूँ। अरे फ्रॉड कॉल है, कुछ नहीं फ्रॉड है ना, लाइफ इंश्योरेंस बेच रही है। क्या 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 40 मिनट में 25 कोई दिक्कत, ठीक ही है, बहुत फास्ट भी नहीं है। 40 मिनट में 25 होता नहीं है, होता है। अब यहाँ से क्या रिएक्ट करेंगे टॉप, यहाँ से तो वो 25% किसी काम का ही नहीं है ना, क्योंकि अब टॉप पे है ना मार्केट, अब 590 है, ER +1 पे है। अब यहाँ से परसेंटेज बढ़े तो खींचे, ऐसे ही रुक जाए तो कैसे खींचेगा ऊपर। अरे बस दोस्त को परेशान करेगी। ये 700 रुपये स्लिप हो जाती है। हाँ तो BOS +1 से क्या कैलकुलेट मैं कुछ नहीं कर, प्लस उल्टा तो नहीं मारता हूँ मैं, यूएस प्लान वो आएगा ही नहीं, और वो आएगा तो दिन खत्म होगा, 2:30 बजे आएगा। देखिए हमारे सब IT वाले कैसे आ रहे हैं, बॉटम पे बनी रहेगी, ना उड़ेगी ना चलेगी, है ना। निकल सकते कैश में, है ना। हाँ निकल जाना है ना, कॉस्ट पे होगा, हो गया। क्या बोल रही थी, लाइफ इंश्योरेंस ले लो। आपको कितना पैसा है साल को, सब ID पासवर्ड ले लेगी,
और कंफर्म है, पुराने वाले को ज्यादा जीरो है, नए वाले को कम जीरो। कहाँ पर? यहाँ ये डेटा नहीं ले रहा होगा, वो डेटा ले रहा होगा, कुछ तो हुआ होगा। कहाँ है जीरो? यहाँ ये वाले, ये 1 2 3 ना। ये तो डेटा ही नहीं आ रहा है ना, ग्रीक्स ही नहीं ले पा रहा है। नए वाले में ले रहा है, ग्रीक्स ले रहा है, नहीं नए पे भी नहीं ले रहा है ना, बस उसकी एलटीपी दिखा दे रहा है डायरेक्ट। ये अभी आखिरी में, आखिरी 1 हफ्ते के लिए क्यों लेंगे, छोड़ देंगे, शुरू में ले सकते, कोई दिक्कत नहीं। 638 वही मैं कह रहा 2 3 4 5 26,000 पहुंचा देगा विजय सर। 630 530 644 लगा चुकी 100 पॉइंट। डस्टबिन स्पॉट में आप 425 लगा दो। ये प्रशांत सर, अब इसी कारण मैं मना कर रहा था, है ना, कि एक बार चल चुका है तो छोड़ दो, वो कुछ भी करेगा अभी। वो क्या पता का मैं दिमाग ही नहीं लगा रहा हूँ, जहाँ जाए अभी सिर्फ एक चीज हो सकती है, श्याम सर कॉल खरीदे तो मार्केट रुके। सुनील सर, ये विक्टोर स्टॉप हुआ, इसीलिए मैं कह रहा था सपोर्ट आएगा ही नहीं, +1 कोई कहानी ही नहीं है सपोर्ट की, आएगा ही नहीं। WTT +1 फिर इनको कॉल खरीदने बोलो तो ही गिरेगी मार्केट। ये हाँ नहीं बच गए, वो बच गए फिर भी, पता है कैसे, जब विक्टोर स्टॉप हुआ है ना, नहीं विक्टोर स्टॉप में तो रुकनी चाहिए, थोड़ा सा हुआ है पहले, थोड़ा सा नहीं, इनके हिसाब से 590 पे रुक जानी चाहिए, ये सीधा एक ही कैंडल मार के 660। हाँ तो पहुंच जाएगा। हाँ तो रुक नहीं, हाँ हाँ वो तो है मेरे ध्यान में, ये माना अभी भी पड़ा है और नीचे से पड़ा है, छोड़ दो उसको दिन भर। 690 सोच रहे हो क्या? देखो बहुत कितने नीचे वाली तो उधर खत्म ही करेगा। कहाँ ऊपर? मैं भी मैं कर होता ना, मेरे पास इतने देर से ट्रेड, मैं दिन भर के लिए छोड़ देता। वही तो है उनके पास अभी भी है। हाँ अभी कितना प्रीमियम मिल रहा होगा उसमें? कितना 233 मिल रहा है, चल रहा है 80 83। देखो मैं बताता हूँ, टाइम का मुद्दा ही नहीं है, अगर मार्केट सीधा सीधा एक ट्रेड भी दे, 2 ट्रेड दे, उसके बाद कोई भी ट्रेड दे, 1000 पॉइंट नीचे गिर जाए और बोले विक्टोर स्टॉप है, तो भी नहीं लेना है, सिंपल मुद्दा है। और कितना 2000 पॉइंट ऊपर चले जाए और बोले विक्टोर बॉटम में ब्लड बाथ है, फिर भी नहीं लेना है।
उसके बाद हाँ अच्छे एक ट्रेड दो ट्रेड आ जाए, या फिर गंदी से गंदी मार्केट में आप रिस्क लेके एक ट्रेड बना ले रहे हो, दो ट्रेड उसके बाद कुछ भी आ जाए ट्रेड मत लिया करो जनरली ही। और जनरली अगर टाइम देखा जाए ना, अब वो सब्जेक्टिव है, मैं 11 बजे भी बोल सकता हूँ, 12 बजे भी बोल सकता हूँ, सब्जेक्टिव है वो। एटलीस्ट वो WTT का परसेंटेज का स्पीड के हिसाब से बोलिए, मतलब 75 to 85 15 साइड हो गया नहीं ना, जैसे ये ट्रेड था, क्या मैं ये अगर मेरे को आप बोलते कि 10 पॉइंट लेके करो तो मैं कर लेता, पर आप मेरे को बोलो कि ये सब नहीं नॉर्मल ट्रेड करो तो मैं सपोर्ट +1 यानी यही पे लेता। ये कहाँ गया, मैं क्या बोला आपको, रुको। वही वो आ गया वो आ गया वो लाइन यूएस का लाइन। हाँ तो मैं यहाँ ट्रेड करता है ना, हाँ तो अब तक नहीं करता मैं, ये विकेट स्टॉप होने के बाद भी सुबह के लिए, मतलब अभी के लिए। आप लोग कह रहे थे ना यहाँ किया जाएगा, क्या किया जाएगा, तो वो 10 पॉइंट लेके जो विजय सर सोच रहे थे वैसा कर सकते हैं, पर ये सब मैं तभी करूंगा जब मेरा सुबह कोई ट्रेड ही ना हुआ हो, ये मैं जबरदस्ती ही करूंगा वरना नहीं, क्योंकि एक में नहीं कर पाओगे ये ट्रेड। अभी आने से पहले जो विनय सर बोलते थे ना, इसके ले लो ऊपर जाके सेफ पे आगे एवरेज कर लो बोल के, वैसे किया तो 70% प्रॉफिट आता था। अभी यहाँ पे आने के बाद वो 10 पॉइंट का सीख दिया मैं, वो किया तो 50-50 चांसेस आ रहा है, मतलब वो 10 पॉइंट खा के चलेगा, हाँ वो भी चलेगा। तो दोनों में से किसको प्रेफर करते? नहीं तो उसी ट्रेड को और ट्विक करो ना, बॉटम पकड़ो अच्छे से, वो स्टॉप लॉसेस कम करने का कोशिश करो ना, ट्रेड कंटिन्यू रखो। हो क्या रहा है एट द एंड, वो तो फेवर में ही चल रहा है ना, इसका मतलब आप स्टॉप लॉस या फिर एंट्री थोड़ा ऊपर नीचे कर ले रहे हो। वो मंडे ट्यूसडे वैसे ही हुआ, 10 पॉइंट्स लेके चले गए। जैसे अभी मैंने यहाँ कहा, विजय सर ने बोला कि मैं 10 पॉइंट का एसएल लगाऊं, मैंने तुरंत क्या बोला, एक काम करो 10 मत लगाओ, स्पॉट में 425 लगाओ और 525 और ज्यादा सेफ, क्योंकि अब दिख ही रहा है विकेट स्टॉप होते हुए, तो फिर क्यों छोटा एसएल लेना है, फिर रुको और थोड़ा चलने दो, अगर ये चल ही नहीं रहा है तो फिर एसएल ले लो फट से, ऐसा कुछ करो। पूरे ऑप्शन चेन में ढूंढो कि मेरे फेवर में कुछ हो रहा है क्या, हो रहा है तो थोड़ा एसएल इंक्रीज कर सकते, नहीं हो रहा है तो कॉशियस ज्यादा होते रहो, कंटिन्यू कॉशियस होना है कि नहीं हो रहा है यार, नहीं बढ़ रहा है परसेंटेज तो। अभी उन्होंने बताया था 40 मिनट में 25%, मैंने तुरंत ये नहीं बोला कि अरे बहुत स्लो, ऐसा नहीं, ठीक है अच्छी है, पर ये भी बोला उनको कि अब क्या रिएक्ट करे वो इंपॉर्टेंट है। अब 75 होने के बाद ही रुक जाती तो मार्केट ऊपर ही नहीं आती, अब ये 84 चल रही है। इसका परसेंटेज तेजी से बढ़ता है तो +1 से आप लेते हैं। हाँ मैं वही तो कह रहा था इनको, पर वो US+1 बहुत नीचे था ना, ये 40-50 से ही पलटा है, 30 कुछ था। 5 पॉइंट से अच्छा 41 आया है, ओ ये ध्यान नहीं था मेरा, 40 गया है ये नहीं पता था, मुझे लगा 50 से ही पलटा है, तो 40 से सोचो आप, मतलब 40 भी डॉट नहीं पकड़ा हमने, 50 भी पकड़ा, तो अभी मैं आपको कह रहा हूँ 425 का स्पॉट में तो लगाओ, 10 पॉइंट ऑप्शन में लगाने से अच्छा 425 स्पॉट में लगाओ ना, वो आ जाएगा तो एग्जिट जो प्रीमियम हो, ताकि उसको थोड़ा तो जगह तो मूव करने का। हाँ 35 कह रहे थे ना, ये वही तो बात कर रहे हैं जब से, वही वो ट्रेडेबल है, पर रिस्क ले रहे हैं हम लोग किस बेसिस पे, मोमेंटम के बेसिस पे, कि रेजिस्टेंस विकेट स्टॉप हो ही रहा है, उड़ ही जाएगा मार्केट, उस बेसिस पे। देख रहे हैं कि 9:30 और 9:40 तक ही शेयर मिल रहा है। नहीं फेज चेंज हो रहा है इसीलिए, हर फेज ऐसा नहीं होगा, एक फेज आता है जो 12 बजे ही ट्रेड देगा, एक फेज आएगा जो पूरा देर कंटिन्यू आधे आधे घंटे एक एक ही ट्रेड चलते रहेगा, मार्केट ही नहीं मूव करेगा, तो सब अलग अलग होता है, साल भर अलग होता है। तो 12 बजे जो ट्रेड तो नहीं किया होगा, नहीं तब कहानी बदलती है, तब बाद विकेट स्टॉप बॉटम होता था। अभी सर आपने सुना नहीं अच्छे से, सर क्या बोल के गए, मेरा एक ध्यान था, सर बोल के गए ये स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग तो रोज हो रहा है, पर अब ये बनेगा कि ये स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग खुलेगा और एक तरफ विकेट स्टॉप बॉटम होगा और उस तरफ चल पड़ेगा, ऐसा बोल के गए। मार्केट पहले वो अरे नहीं भाई नहीं भाई, अब बस उसमें हमको ये पकड़ना है पहले 2-3 दिन में कि रिस्की रिस्की चले जा रहा है कि रिस्की से सेफ आके चले जा रहा है, वो 2-3 दिन में पकड़ लेंगे, उस हिसाब से पूरा फेज निकाल देंगे। हाँ बता रहा हूँ, हेलो सतीश सर आ गए, आ गए
हाँ, आपका म्यूट है क्या? नहीं, मैं तो शुरू है। आवाज आ रही है अमित सर? हाँ बिल्कुल आ रही है। शायद आपका म्यूट था, मैं काफी टाइम से। आपको आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है। मुझे होस्ट कर दीजिए। क्या पता, मैं सुन पा रहा हूँ। हाँ। LTP Satish Kumar is the host now. गुड मॉर्निंग है सभी को। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज फ्राइडे यहाँ करेंगे ना, आज सभी से बात करेंगे। क्या मार्केट क्या करवा रहे हो आप लोग? हाँ, उड़ गया आज तो। बताइए भैया, क्या है मार्केट में आज? सपोर्ट रेजिस्टेंस 25,500 पर, और डेटा के हिसाब से सही नहीं चल रहा है ऐसा। ट्रेप किया है क्या किसी को? कोई ट्रेप हुए हैं क्या? नहीं हुए है ना? हाँ, सुन रहा था, सर ने बोल भी दिया था कि हो सकता है कि जब सपोर्ट रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग हो, ऐसे केस पे हो सकता है कि मार्केट काम कर दे, फिर ऑप्शन चेन में हमको वो चीजें बनती हुई दिखाई दे। सही है। हाँ, जिन्होंने एक दो ट्रेड वाले हैं वो तो नहीं हुए होंगे, या फिर किसी ने लेट देखा होगा, वो एक अलग चीज। हाँ ठीक है जय कुमार सर। चलिए फिर निफ्टी देखा जाए। पहले कुछ फिर निफ्टी की बात कर लेते हैं, देख लेते हैं, और उसके बाद फिर हम करेंगे कि Q&A सेशन करेंगे, आप लोगों से बातें भी करेंगे हम। किसने देखा है फिर निफ्टी? हाँ ठीक है, UR+1 से रिवर्स होना था, ठीक है, चला जाता है। जब सपोर्ट रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग होते हैं ना, ऐसे केस में ब्रेक कर देता है, कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। मैं कई बार बोलता हूँ कि जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक तरफ मतलब एक ही जगह पर होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं ना, जितना वो सेफ होता है उतना वो ट्रेप भी कर देता है। सर अगर मार्केट WTT पर शिफ्ट हो जाए तो न्यू UR+ चली जाएगी। देखिए, पहली चीज खरीदारी के बारे में सोचिए, बिकवाली के बारे में मत सोचिए, है ना। WTT मैक्सिमम हाँ वही होता है, पर WTT+1 तक भी वो आ गया बाजार। +1 की वैल्यू खैर अभी कहाँ पर है, 701 702 तक है ये वाला। हाँ आ ही गया वो तो। कहाँ तक है इसका हाई? 92, हाँ आ गया। नहीं, अगर आप सुबह से अगर लाए हुए हैं बहुत सारे लोग, तो सर ने मना भी कर दिया था कि सर यहाँ पर नहीं, यहाँ पर अभी कुछ नहीं करना है। कॉल ऑप्शन खरीदने के लिए की वैल्यू हमारे पास है, और EOS और EOS+1, ये दो ही सोच सकते हैं हम, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, ठीक है। नहीं, अभी कुछ नहीं करेंगे। बाजार यहाँ से 100 पॉइंट नीचे जाएगा तो खरीद सकते हैं, बेचेंगे नहीं हम,
बेचेंगे नहीं हम, क्योंकि बिकवाली के कंपैरिजन में खरीदारी ज्यादा सेफ दिखाई दे रहा है। इसलिए वो 100 पॉइंट टूट जाए तो रिग्रेट नहीं करना है कि 100 पॉइंट नीचे चला गया बाजार, ठीक है पॉसिबल है वो, बट वहीं पर अगर नहीं टूटा और यहां से और उड़ गया तो क्या करेंगे, समझ रहे हैं। खैर अभी बुल रन जैसी सिचुएशन तो दिख नहीं रही है, क्योंकि इधर से कोई ऐसा प्रेशर अभी आया नहीं है, बट फिर भी ध्यान रखेंगे हम, फिर भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि इधर भी कोई WTT होने के लिए भी बहुत दूर है, भी बहुत संभावना ऐसी कुछ दिख नहीं रही। सर एक्स्ट्रा टॉप लगा दिया है तो टॉप क्यों नहीं, क्योंकि एक्स्ट्रा मतलब लगा दिया तो हो सकता है कि वो ये भी तो एक एक्स्ट्रा ही लगाया ना। जनरली हम इतने टाइम बाजार को देखते हैं तो बाजार कहाँ मतलब हमारे अकॉर्डिंग ही चलता है, बट अगर एक्स्ट्रा चला है तो कुछ रीजन होगा ना। मंजी सर सिनेरियो नहीं है ना वैसा, पॉइंट से कोई मतलब नहीं है उसके लिए। चलिए फिर निफ्टी देख लेते हैं एक बार, फिर निफ्टी देख लेते हैं। वीकली रेंज, हाँ वीकली रेंज कितना है 721, 721 है, एक मिनट। इसको कर देते हैं हम, ठीक है। इसका बॉटम क्या है वीकली रेंज का, 111, 111। ठीक है चलिए वापिस से कर देते हैं इसको, वीकली रेंज की रिस्पेक्ट करेगा, डोंट वरी, वीकली रेंज की रिस्पेक्ट करेगा। संदीप सर कैसे हैं आप? अरे पवन सर ऐसा क्यों गुस्सा हो रहे हैं? नहीं भैया आपकी चेट से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ हो भी सकता है, वैसे जनरली अगर फ्राइडे ब्रेक नहीं करता तो पूरे हफ्ते वो ब्रेक नहीं करता है, इतने उसके चांसेस होते हैं। चलिए हम चलते हैं फिर निफ्टी पर, और फिर निफ्टी के बारे में बात करते हैं, और उसके पहले एक बार हम रिकॉर्डिंग को ऑफ करके ऑन कर देते हैं, सुबह से चल रही है।